तो ये वाकई एक बड़ी राहत भरी खबर है कि अमिताभ बच्चन की जो शुरुआती जांच अस्पताल में भर्ती होने के बाद हुई है वो सेटिस्फैक्ट्री है और उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है। अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बताया गया कि अमिताभ बच्चन का कल जब घर पर कोरोना का एंटीजन टेस्ट हुआ तब उनका ऑक्सीजन लेवल 91 था, लेकिन अस्पताल से जो खबर आई है उसके मुताबिक उनका ऑक्सीजन का लेवल 95 हो गया है। यानी अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल पहले से बेहतर हुआ है, यानी वो बेहतर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। मतलब उनके चाहने वालों को किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इंडिया टीवी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको यह बता रहा है कि अमिताभ बच्चन की हालत पहले से बेहतर है। केंद्रीय गृह मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि अमिताभ बच्चन की सेहत स्थिर है, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी अमिताभ बच्चन एक फाइटर हैं, वो कई बड़ी मुश्किलों से जंग जीतकर यहां तक पहुंचे हैं और इस बार भी वो ये जंग जरूर जीत जाएंगे। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी हरकत में आ गई है। आज बीएमसी अमिताभ बच्चन के घर जलसा और प्रतीक्षा बंगले को सैनिटाइज करने जाएगी। आपको हमारे संवाददाता अतुल सिंह की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। कोरोना का संक्रमण अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के घर पर पहुंच चुका है और अमिताभ बच्चन और अभिषेक दोनों कोरोना पॉजिटिव आए हैं। शनिवार के दिन रात 10 बजे के करीब नानावती अस्पताल में दोनों गए, वहां पर दोनों एडमिट हो गए हैं। फिलहाल अमिताभ बच्चन की सेहत में तेजी से सुधार आ रहा है। जो है रिपोर्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, तेजी से उनकी सेहत में सुधार आ रहा है। तो वहीं रविवार के दिन बीएमसी की टीम ये जो मुंबई में स्थित जुहू में जो जलसा बंगला है, इसके अलावा प्रतीक्षा और जनक जो ऑफिस इनका है वहां पर टीम पहुंचेगी बीएमसी के, और यहां पर जितने भी कर्मचारी काम करने वाले हैं, ये जो ऑफिस स्टाफ काम करने वाला है, उन सभी के सैंपल लिए जाएंगे। इसके अलावा सैनिटाइज पूरा जो है तीनों बंगले किए जाएंगे। अमिताभ बच्चन और अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी हरकत में आ चुकी है। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। आज बीएमसी अमिताभ बच्चन के घर जलसा और प्रतीक्षा का सैनिटाइजेशन का काम करेगी। बहरहाल बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए। घबराने की लेकिन कोई बात नहीं है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक मुंबई के नानावती अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। अमिताभ और अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या का भी टेस्ट हुआ है, जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव, अभिषेक बच्चन भी कोरोना से संक्रमित। देखिए, हम सब मिलकर नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। कोरोना के खतरे से दूसरों को आगाह करते बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कब खुद कोरोना की गिरफ्त में आ गए, ये बिग बी को भी पता नहीं चला। अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की तरफ से उनके जो फैंस हैं उनके लिए एक बुरी खबर आई। खबर ऐसी कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। साथ में उनके बेटे अभिषेक बच्चन का जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया है। उसके बाद मुंबई के इसी नानावती अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। दोनों पिता पुत्र रात करीबन शनिवार रात 10 बजे यहाँ इस अस्पताल में आए। खुद गाड़ी ड्राइव करके अभिषेक यहाँ पर आए हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर एडमिट हुए हैं। शनिवार की रात को 77 साल के अमिताभ ने खुद ट्वीट कर लिखा, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ, अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ। अस्पताल ने परिवार वालों को सूचित कर दिया है, उनका भी कोरोना टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट आना बाकी है। 10 दिनों के भीतर जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो जरूर टेस्ट करा लें। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि बच्चन परिवार का एंटीजन टेस्ट हुआ है, जिसमें अमिताभ और अभिषेक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल पहले 90 था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल अब 95 हो गया है, जो इस बात का संकेत है कि बिग बी की सेहत में
सुधार हो रहा है। हालांकि अमिताभ को थोड़ा कफ है। मैंने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है उनके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि अस्पताल से और उनके परिवारजनों से जो संपर्क करने का मैंने प्रयास किया उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन मैंने जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे जी, उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। और जैसा कि आपको पता है, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि वो स्टेबल हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों, अभिषेक जी भी और अमिताभ जी भी, दोनों जो है ठीक हो जाएंगे। कोई चिंता करने की बात नहीं। अमिताभ बच्चन को कोरोना कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। कोरोना की वजह से बॉलीवुड में फिल्मों की शूटिंग ठप है। इसके बाद भी अमिताभ का कोरोना पॉजिटिव होना चिंता पैदा कर रहा है। अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे और मेरे पिता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हम दोनों में ही बहुत हल्के लक्षण पाए गए थे और हमें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। हमने सभी जरूरी अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दे दी है और हमारे परिवार और बाकी स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि धैर्य बनाए रखें और पैनिक नहीं हो। शुक्रिया। दरअसल अभिषेक बच्चन की डेब्यू वेब सीरीज ब्रीद इनटू द शैडोज 10 जुलाई को रिलीज हुई थी। पिछले कई दिनों से अभिषेक बच्चन इस वेब सीरीज की शूटिंग के लिए डबिंग स्टूडियो जा रहे थे। कई बार अभिषेक को डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया था। फिलहाल बीएमसी ने एहतियात बरतते हुए जलसा और प्रतीक्षा बंगले को सील करने का फैसला किया है। बच्चन परिवार पर हुए कोरोना अटैक की खबर से उनके करोड़ों फैंस के साथ साथ बॉलीवुड भी परेशान हो गया है। अमिताभ और अभिषेक में कोरोना के लक्षण हैं, तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जया बच्चन, ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे एक्टर श्री अभिषेक बच्चन दोनों को भी माइल्ड तरीके का सिम्टम्स दिखाई दे रहा था। इस वजह से उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट की, जो टेस्ट पॉजिटिव आई है और उसके तहत उन्होंने सीनियर बच्चन जो कोमॉर्बिड भी है, इस वजह से उन्होंने एडमिट कर लेना पसंद किया है। वे नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमिताभ की तबीयत खराब हुई हो। इसके पहले भी बिग बी को तबीयत खराब होने के बाद नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के दौरान भी बिग बी की तबीयत बिगड़ गई थी। और चलिए सीधे अब रुख करते हैं मुंबई के नानावती अस्पताल का, जहां से हमारे संवाददाता अतुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लगातार रात से ही वो अमिताभ बच्चन की सेहत, अभिषेक बच्चन की सेहत से जुड़ी हर खबर पर अपडेट दे रहे हैं। अतुल, फिलहाल क्या अपडेट है? जी देखिए, राहत की खबर ये है कि जो सिचुएशन थी पहले अमिताभ बच्चन की, जैसा कि बताया गया है कि 90 उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो था, लेकिन अभी फिलहाल वो 95 प्लस है, जो एक नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो रहना चाहिए वो है, जो एक बड़ी राहत की बात है। फिलहाल उनके जो स्थिति है, कंडीशन है, वो काफ़ी स्टेबल है और जो दवाइयाँ उनको दी जा रही हैं उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ना ही वो वेंटिलेटर पे रखे गए हैं, ना ही वो आईसीयू में हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है और अच्छे संकेत हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज करीबन 10 बजे 10 से 11 के बीच में मेडिकल जो बुलेटिन है उनका और अभिषेक बच्चन का, वो हॉस्पिटल की तरफ से आएगा। जो इनके डॉक्टर हैं जो इनका इलाज कर रहे हैं अभिषेक और अमिताभ का, डॉक्टर अंसारी, वो देर रात 3 बजे तक यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद थे। उनके खुद वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे अमिताभ की सेहत को, और जब हालत कुछ उनकी स्थिर हुई, स्टेबल हुए, तो उसके बाद वो देर रात गए हैं यहाँ पर। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरीके से खबरें अंदर से आ रही हैं हॉस्पिटल से, उम्मीद यही की जा रही है कि जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें जो स्थिति है वो ज्यादा साफ हो पाएगी। जी दोस्त, बिल्कुल अतुल, और इंतजार करते हैं हम कि 10 बजे क्या खबर आती है अस्पताल से। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल बेहतर है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। हम चाहेंगे कि जरा आप हमारे दर्शकों को अतुल दिखाएं अपना कैमरा पैन करवाकर
कि क्या हालत अस्पताल के जो बाहरी इलाका वहां पर इस वक्त किस तरह की तस्वीर है, क्योंकि जो तमाम चाहने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। जरा सा अगर आप तस्वीर हमें दिखा पाएं, उसके बाद हम आगे आपसे और कुछ सवालों के जवाब लेंगे। जी देखिए, इस समय मैं नानावटी के मेन एंट्रेंस गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अमिताभ के एडमिट होने के बाद से ही जो हॉस्पिटल का प्रशासन है और मुंबई पुलिस वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चाक चौबंद हो गई है। पूरे जो है गेट को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। जगह जगह पर पूरे आसपास गेट के जहाँ भी एंट्रेंस है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने बैरिकेडिंग करने के अलावा अपनी टीम यहाँ पर लगा के रखी हुई है। पूरी रात वो यहाँ पर थे। अभी फिलहाल कुछ और जो है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और भी पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे। हर आने जाने वाले की यहाँ पर चेकिंग हो रही है। आपको ये बता दें, नानावटी हॉस्पिटल एक प्राइवेट कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। ऐसे में यहाँ पर पहले से ही सावधानी बरती जाती है, लेकिन अब अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के यहाँ एडमिट होने के बाद ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि जैसे जैसे दिन में खबर आगे बढ़ेगी, रात से ही लोगों को ज़्यादातर जो इनके फैंस हैं, चाहने वाले हैं, उनको खबर पता लग गया होगा। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा और फैंस यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। इस वजह से मुंबई पुलिस यहाँ पर पहले से ही चाक चौबंद है, उन्होंने व्यवस्था करके रखी हुई है। आपको ये बता दें, कोरोना का जो है काल चल रहा है। इस समय धारा 144 भी मुंबई में लगाई गई है। ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठे होने का जो है इजाज़त नहीं है। ऐसे में ये भी जो है माना जा रहा है कि ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन पुलिस और अस्पताल प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के इस समय मूड में नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। अच्छी बात यह है कि अमिताभ बच्चन की और अभिषेक की सेहत अच्छी है, लेकिन अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक चैलेंज है कि अमिताभ बच्चन वहां भर्ती हैं। जो और अस्पताल में पेशेंट होंगे और ठीक ठाक हालत में होंगे, उनकी भी चाहत होगी कि वो अमिताभ को देख पाए। बहरहाल एक और अहम बात यह है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है अमिताभ बच्चन को, उनको किसी तरह की और कोई दिक्कत नहीं। तो क्या एसिम्प्टोमेटिक टाइप का केस है? और जनरली जो है वो जब पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसके फिर 7 दिन बाद या और कई दिनों के बाद उनका टेस्ट किया जाता है। तो जो अगला टेस्ट है अमिताभ का और अभिषेक का कोविड का, वो कब किया जाना है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई आपको? जी देखिए, दोनों के जो केसेस हैं वो दोनों ही असिम्प्टोमेटिक हैं। अभिषेक तो असिम्प्टोमेटिक है ही है। अमिताभ बच्चन माइनर सिम्टम्स उनके अंदर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उनके सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और कफ की भी ज़्यादा शिकायत थी। कफ होने की भी वजह से उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जब कोरोना पॉजिटिव उनका आया टेस्ट, उसके बाद आनंद फानन में वो खुद यहाँ पर अभिषेक बच्चन के साथ बीती रात यहाँ हॉस्पिटल में आए और यहाँ पर खुद एडमिट हो गए। तो कुल मिला के देखा जाए, एक जिम्मेदार नागरिक के साथ साथ जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो सीरियस थे और असिम्प्टोमेटिक दोनों हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक रहना पड़ता है, नहीं तो 14 दिन तक इलाज या ट्रीटमेंट होती रहती है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिन में 2 दिन बाद इनका जो है बुधवार के दिन हो सकता है कि इन दोनों लोगों का दोबारा से एक कोरोना टेस्ट किया जाए, जिसमें ये पता लग सके कि जो ट्रीटमेंट इनकी चल रही है या जो एहतियात बरते जा रहे हैं उसमें कितना सुधार हुआ है या इनकी जो कंडीशन है वो कितनी बेहतर हो सकी है। तो यही है कि 2 दिन के बाद इनका जो है दोनों का, अभिषेक का और अमिताभ बच्चन दोनों का जो है कोरोना टेस्ट किया जाएगा, जिसमें स्थिति ज़्यादा साफ हो पाएगी कि जो मेडिकल मेडिसिन इनको दिए जा रहे हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके अलावा किस तरीके से। क्योंकि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, जैसा कि आपने बताया, दोनों एसिम्प्टोमेटिक थे और अब एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा आ रहे हैं, परसेंटेज बढ़ गया है। तो ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन का भी टेस्ट हुआ है, जया बच्चन का भी टेस्ट हुआ है, आराध्या का भी टेस्ट हुआ है, तो इनकी रिपोर्ट कब तक आएगी? जी देखिए, आज जो है जो हमारे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने इंडिया टीवी से भी बात किया था बीती रात, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इन दोनों के सैंपल्स, जया बच्चन, आराध्या और ऐश्वर्या, तीनों के सैंपल्स लिए गए हैं, लेकिन उनका जो सैंपल का रिपोर्ट है वो आज एक्सपेक्टेड है कि दोपहर 12 बजे बाद इन तीनों के रिपोर्ट आएंगे, जिसमें ये साफ हो पाएगी कि जो है स्थिति उनकी कैसी है। हालांकि एंटीजन टेस्ट, जिसे रैपिड टेस्ट कहा जाता है, जिसकी शुरुआत मुंबई में अभी कुछ दिन पहले ही बीएमसी ने शुरुआत की थी ताकि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो सके, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। उसमें भी सैंपलिंग लिया गया था तो वो नेगेटिव आया था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट की जो है महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि इंतजार करिए, जो फाइनल रिपोर्ट स्वैब जिसमें लिया गया था इन तीनों लोगों का, उसका जब रिपोर्ट आएगा तो स्थिति ज़्यादा सही तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ आज जो है जो इनके तीनों बंगले हैं, जनक,
प्रतीक्षा और जलसा, इन तीनों बंगले पे बीएमसी की टीम जाएगी। वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी स्टाफ हैं, उन सबके सैंपल्स लिए जाएंगे। साथ में ही पूरे बंगले को सैनिटाइज करने के बाद सील किया जाएगा और साथ में वो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का भी प्रोसीजर शुरू किया जाएगा, जिससे ये पता लग सके कि जो कोरोना। चलिए, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो कुछ कह रहे हैं कि आज अब दोपहर तक जो है हालात बिल्कुल साफ हो जाएंगे। दोपहर तक पूरे परिवार की रिपोर्ट भी आ जाएगी और दोनों एसिम्प्टोमेटिक हैं। अमिताभ बच्चन का ऑक्सीजन लेवल बहुत बेहतर हुआ है पहले से। इस तरह से हम तमाम जो चाहने वाले हैं अमिताभ बच्चन के, करोड़ों फैंस, हिंदुस्तान पूरा उनको चाहता है, सदी के महानायक हैं वो, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है और वो सुकून से अपने घरों में रह सकते हैं। बहुत ज्यादा अस्पताल के बाहर भीड़ लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल का और मुंबई प्रशासन इसके लिए अलर्ट है। इसलिए आप अपने घरों में रहिए और दुआ आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए, लेकिन अमिताभ बच्चन की तबीयत बहुत बेहतर है। अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से